बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है दोस्तों, खैरियत से हैं? ठीक-ठाक। मेरा नाम है मोहम्मद तहसीन अहमद और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसे सुल्तान की कहानी जिसने अपने दौरे हुकूमत में बड़ी फतवा हासिल, जिनका नाम है सुल्तान मोहम्मद बिन फारूक। तो यार इनके बारे में तो आप जानते होंगे, कुछ थोड़ी मालूमात मेरे पास थी जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। तो जो हमारे आज के सुल्तान, उनका नाम है सुल्तान मोहम्मद फातेह। इनकी पैदाइश 1432 में हुई और इनकी वफ़ात 1481 में हुई। इनका असल नाम मोहम्मद बिन मुराद दोमी था। लक़ब इनको मिला मोहम्मद फातेह का और सल्तनत उस्मानिया में के ये फराम थे। इनको 2 दफ़ा हुक्मरानी का मौका मिला। पहली हुक्मरानी का मौका मिला जब 1444 से लेकर 1446 तक और दूसरा 1451 से लेकर 1481 तक। अगर हम इनकी इब्तदाई ज़िंदगी की बात करते हैं, इनका बचपन से लेकर बड़े होने तक का सफ़र, तो उसमें सुल्तान मोहम्मद फातेह 30 मार्च 1432 को दरना में, जो तुर्की में आज भी मौजूद है, उसमें पैदा हुए और वो सुल्तान मुराद दोम के बेटे हैं। और बचपन से ही इन्हें दीनी, साइंसी और अस्करी तालीम दी गई और इनके उस्ताद मशहूर आलिम, उस वक्त के मशहूर आलिम थे। अगर हम मुस्लिम दुनिया की फ़तह की बात करते हैं तो ये उस वक्त की सबसे कामयाब फ़तह समझी जाती थी। अगर हम बात करते हैं बास्तीनी सल्तनत जो है और कुस्तुनतुनिया, जो उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था, जो 1000 साल से बास्तीनी कब्ज़े में था और बास्तीनी जो है इसके ऊपर कब्ज़ा इनका ख़त्म भी इन्होंने करवाया था। अगर हम बात करते हैं कि यार मशरिक़ और मग़रिब की तजारत की, तो मशरिक़ और मग़रिब की तजारती राहों पर उस्मानिया का पूरा कंट्रोल हासिल था। दुनिया भर में इनकी क़यादत और अस्करी सलाहियत का लोहा माना जाता था। और कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद इस शहर में आए और सूफिया को मस्जिद में तब्दील किया। इस्लामी क़वानीन को रियासती निज़ाम का हिस्सा बनाया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी दी गई। वो जिस तरीके से चाहें वो अपनी मजहबी आज़ादी से, उनको आज़ादी हासिल है और वो अपनी रसूमात अदा कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इल्मी तहज़ीब की, तो कई तालीमी अदारे, मदारिस और लाइब्रेरियाँ कायम हुई। फ़लसफ़ा, साइंस, फ़न तामीर और तारीख़ की सरपरस्ती भी की। खुद भी अरबी, यूनानी, लातीनी और फ़ारसी ज़ुबानों में से वाक़िफ़ थी इनको। और अगर इसमें एक दिलचस्प हकीकत ये है, इस्लामी रवायत के मुताबिक नबी करीम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया फ़तह करोगे और वो बेहतरीन अमीर होगा जो इसको फ़तह करेगा और वो बेहतरीन लश्कर होगा जो ये काम करेगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह को इस हदीस की बशारत पर खैरुल उमरा समझा जाता है। अगर उनकी वफ़ात की बात करते हैं तो उनकी तारीख़ है 3 मई 1481। उनकी उम्र थी 49 साल। इन्हें इस्तांबुल में दफन किया गया। इनका मज़ार आज भी तुर्की में मौजूद है। तो ये हैं हमारे आज के हीरो सुल्तान मोहम्मद फातेह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बातें बताई इनके बारे में, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग में और एक नए इस्लामी हीरो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्त को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।